बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार, रिश्तों में, संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में आ रहे संकटों को दूर किया जाता है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं। प्रमाणिक और शास्त्रोक्त उपाय आपको बताने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये सब कुछ निरंतर जारी रखा गया है। इस व्यवस्था को लगातार किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि नमक अपने आप में बहुत अद्भुत वस्तु है। नमक को जहां निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, वहीं निगेटिविटी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। नमक स्वाद को बढ़ाता भी है और स्वाद को खत्म भी कर देता है। नमक अगर स्नान के पानी में डालकर स्नान किया जाए तो कहते हैं पानी का दोष तो समाप्त होता ही होता है, आपके ऊपर से राहु, केतु, शनि की दशाएं समाप्त होती हैं और आपके ऊपर निगेटिविटी नहीं होती, मन शांत रहता है। कहते हैं अगर घर में नमक पोछे में डाला जाए, उससे सफाई की जाए तो निगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, उल्टी सीधी सारी चीजें घर से नष्ट हो जाती हैं और घर ज्यादा साफ रहता है। नमक के अनेक उपाय हैं जो हमने पहले भी बताए हैं आपको। मैंने आपको बताया कि नमक हमने जीवन में दुनिया को पहली बार ये बताने की व्यवस्था में कि नमक पोछा में डाला जा सकता है, उसके लिए भगवान ने मुझे ही माध्यम बनाया। अंगूठे में भी रिंग पहन सकते हैं उंगलियों के साथ साथ, ईश्वर ने मुझे ही माध्यम बनाया। ऐसी कितनी ही चीजों में भगवान ने हमें माध्यम बना करके इस व्यवस्था का सूत्रपात कराया। नमक अपने आप में बहुत अद्भुत वस्तु है। नमक को पूरी तरह से जानना, पूरी तरह से समझना, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की चीज में निहित है। चाहे वो किचन हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यहां तक कि कहते हैं कि नमक से किसी भी गंदगी को बड़े आसानी से साफ किया जाता है। इसीलिए जितने भी प्रकार के साबुन और डिटर्जेंट है उसमें नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वो सारे के सारे बेनिफिट्स मैं आज आपको बताऊंगा। उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। परंपरागत आज फिर मैं आपके सामने एक अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। बात कर लेते हैं एक वॉइस मैसेज की। वॉइस मैसेज प्लीज जी। गुरुजी नमस्कार, आपके चरण स्पर्श। आप मेरे गुरु हो और बाबा भी हो। जानते हो मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी और रोती रहती थी। तब आप मेरे जीवन में आए और मेरे सारे दुख दूर कर दिए। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैंने आपकी वह पूजा करवाई और आपने जो मुझे रुद्राक्ष धारण करने दिया, उसे धारण करके मेरे मन मस्तिष्क बहुत खुश रहती है और एक अलग ही शांति मिलती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। अब तो अपने बच्चों के दामन खुशियों से भर देते हो। आप अपनी इस बेटी के हाथ कभी मत छोड़ना बाबा। अब हमेशा मेरे हाथ पकड़ के रखना, यही मेरी इच्छा है बाबा। थैंक यू बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न रखे, खुश रखे, खूब सारा प्यार भरे आपके जीवन में, आपकी हर अभिलाषाओं की पूर्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुमने ही सब कुछ किया, मैं तो सिर्फ माध्यम बता रहा। क्या करना है? करना यूं है कि आपको कम से कम 3 चुटकी नमक लेना है। 3 चुटकी नमक में राई एक आती, बहुत छोटी छोटी राई लोन उतारते हैं शादी विवाह इत्यादि में, वो राई उसमें मिक्स कर देनी है और ऐसा करके अपने ही ऊपर से 3 बार वार करके अपनी ही छत या बालकनी में डाल देना है। ये काम आपको करना है रविवार के दिन या मंगलवार के दिन। दोनों ही दिनों में ये बहुत कारगर है, करते ही बेनिफिट होता है। मैं फिर कहूं कि भाई तुम अर्धनारेश्वर हो, तुम्हारा आधा शरीर तुम्हारे अपने पार्टनर का भी तो है। अगर तुम पुरुष हो तो बायां अंग तुम्हारा स्त्री है, अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारा दाहिना अंग तुम्हारे पति का है ना, तुम्हारे पार्टनर का है। क्योंकि भवानी शंकर बंदे, भगवान शिव एक ऐसा परिवार है जिसके पूरे वंश की पूजा होती है। ऐसा करने मात्र से उनके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में, दिल में, कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी होगी तुम्हें लेकर के तो समाप्त हो जाएगी और जल्द ही उनका
संदेशा कुछ शुभ आएगा आपके लिए। करके देखिए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। खुश रहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, उल्टा सीधा सोचना क्यों नहीं बंद कर देते। करो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुस्कुराओ, देखो, समझने की कोशिश करो। दुख और सुख, समय तो जो व्यतीत होना वो व्यतीत वैसे ही होगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों ही टाइम अपने ही का स्पीड से जाएंगे, लेकिन सुख वाला टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, दुख वाला टाइम लंबा लंबा खिंचता है। तो क्यों लंबा करना चाहते हो अपने टाइम को? छोटा करो ना, शॉर्ट करो ना, तो प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ ताकि सब ठीक हो जाए। उसके लिए आदेश तो करो, ग्रहों को, नक्षत्रों को धोखा देना शुरू तो करो कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे जीवन में दुख की जगह ही नहीं है। फिर देखना तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। बहुत ख्याल रखना।